हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रांसफार्मर में डीजीए टेस्ट क्या है और यह कैसे करते हैं। यह आपको इलेक्ट्रिक अगर आप इंजीनियरिंग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यह क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक सुपरवाइज़र का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर डीजीए टेस्ट से काफ़ी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग डीजीए टेस्ट को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको डीजीए टेस्ट से जुड़े सारे सवालों पर बात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में डीजीए टेस्ट क्या होता है। फिर हम डीजीए टेस्ट से जुड़ी बाकी दूसरे सवाल जैसे कि डीजीए टेस्ट कैसे करते हैं और डीजीए टेस्ट करने के लिए क्या फ़ायदे हैं, इस सब पर बात करेंगे। तो आइए पहले अब जानते हैं ट्रांसफार्मर में डीजीए टेस्ट क्या होता है। दोस्तों, डीजीए टेस्ट से जुड़ा पहला सवाल यही पूछा जाता है कि डीजीए का फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको पता है डीजीए का फुल फॉर्म क्या होती है, तो आइए जान लेते हैं। डीजीए का फुल फॉर्म होता है डिसॉल्व्ड गैस एनालिसिस। समझ गए। अगर हम इनकी फुल फॉर्म का मतलब हिंदी में समझने की कोशिश करें तो डिसॉल्व का मतलब होता है घुलना, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में कौन सी गैस घुली हुई होती है उसका पता करना, यानी कि एनालिसिस ही डीजीए कहलाता है। अगर हम और भी आसान शब्दों में समझें कि डीजीए टेस्ट क्या है, तो डीजीए टेस्ट ट्रांसफार्मर के ऑयल का एक टेस्ट होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल में कौन सी गैस घुली हुई है। दोस्तों, इसके बाद आपसे इंटरव्यू में यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या काम होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या काम होता है। फिर हम जान लेंगे कि ऑयल के डीजीए टेस्ट करने के लिए हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या काम करता है। दोस्तों, वैसे तो ऑयल के कई सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर हम मुख्य फ़ायदों की बात करें तो इसके दो मुख्य फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को इंसुलेशन प्रोवाइड करवाना, यानी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, ट्रांसफार्मर को कूलिंग देना। इसके अलावा एक तीसरा बेनिफिट यह भी होता है कि ऑयल टेस्टिंग से ट्रांसफार्मर की लाइफ के साथ साथ हम यह भी पता कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस की ज़रूरत है या नहीं है। जैसा ब्लड टेस्ट करने पर हमें हमारी हेल्थ का पता चलता है कि हमारा शरीर सही से काम कर रहा है या नहीं, शरीर में क्या क्या समस्या हो सकती है, ऐसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर जब हम ऑयल या डीजीए टेस्ट करते हैं तो उसमें हम ट्रांसफार्मर की हेल्थ का पता कर लेते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस की ज़रूरत है या नहीं, या फिर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया है। इसके बाद आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपको डीजीए टेस्ट कब करवाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में डीजीए टेस्ट कब और कैसे किया जाता है। दोस्तों, अगर हम नॉर्मली बात करें तो डीजीए टेस्ट हर 6 महीने में एक बार करते हैं, लेकिन किसी किसी केस में हम साल में एक बार ट्रांसफार्मर का डीजीए टेस्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डीजीए टेस्ट कैसे करें और डीजीए टेस्ट से ट्रांसफार्मर की हेल्थ को कैसे पता लगाएं। तो डीजीए टेस्ट के अंदर हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में जो गैस बनती है उसका पता करते हैं कि कौन सी गैस है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि आखिर ट्रांसफार्मर के अंदर यह गैस कहाँ से आएगी। तो दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में होता है तो उस पर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस के साथ साथ कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस भी बढ़ते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस और मैकेनिकल स्ट्रेस का क्या मतलब है, तो चलिए इसका मतलब भी हम समझ लेते हैं। जब ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में होता है तो उसमें जो वोल्टेज जोड़ते हैं वो टाइम के साथ चेंजिंग होता है। वोल्टेज कम ज़्यादा होने से करंट भी कम ज़्यादा होती है। इस कारण हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और कनेक्शन पर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस पड़ता है। इसके साथ ही जब हमारा ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में होता है तो उसमें वाइब्रेशन यानी कंपन होते हैं। तो वाइब्रेशन के कारण हमारे ट्रांसफार्मर पर मैकेनिकल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो इस स्ट्रेस के कारण हमारे ट्रांसफार्मर में हीटिंग और स्पार्किंग होने लगती है। ट्रांसफार्मर के अंदर इस स्पार्किंग के कारण ऑयल गर्म होने लगता है और धीरे धीरे इसकी हीटिंग बढ़ती रहती है और यह ऑयल ओवरहीट होने लगता है। जब हमारा ट्रांसफार्मर कुछ ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उस कंडीशन को हम ओवरहीटिंग कहते हैं। तो इस ओवरहीटिंग के कारण हमारा ऑयल
डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि ऑयल गैस उत्पन्न करने लग जाता है। ध्यान दें, ट्रांसफार्मर ऑयल का कितना गर्म हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही ऑयल में अलग अलग गैस उत्पन्न होती है। जैसे कि 150 डिग्री सेल्सियस पर हमारा ट्रांसफार्मर ओवरहीट कहलाता है, और जब ट्रांसफार्मर 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है तो इसके बाद में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होने लग जाती है। 170 डिग्री सेल्सियस पर मीथेन गैस और फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर अलग अलग तापमान पर अलग अलग गैस उत्पन्न करता है। लेकिन कुछ समय बाद हमारा ऑयल आपस से ठंडा हो जाता है, जिस कारण वह गैस हमारे ऑयल में मिक्स हो जाती है। तो जब हम डीजीए टेस्ट करते हैं तो उस समय हम यही चेक करते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी गैस है, यानी कि हम ट्रांसफार्मर की गैस का एनालिसिस करते हैं और फिर एनालिसिस से हमें हमारे ट्रांसफार्मर की हेल्थ का पता चल जाता है। जैसे कि अगर ऑयल में हाइड्रोजन गैस है तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रांसफार्मर 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हुआ है। अगर 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हुआ है तो अलग गैस उत्पन्न करेगा। इस तरह से ट्रांसफार्मर में कौन सी गैस है उससे हम ट्रांसफार्मर की हेल्थ का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अब आखिर में आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि डीजीए टेस्ट करने से हमें और क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो डीजीए टेस्ट करने से कुछ फ़ायदे मिलते हैं, आइए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं आखिर में। सबसे पहला फ़ायदा है दोस्तों, डीजीए टेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि टेस्ट की मदद से हम पहले से पता कर लेते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में कौन कौन से फॉल्ट आ सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर हमारे ट्रांसफार्मर में रिपेयर किया जाता है तो डीजीए टेस्ट से हम यह पता कर सकते हैं कि रिपेयर के बाद भी हमारे ट्रांसफार्मर में कौन सा फॉल्ट तो नहीं, कोई फॉल्ट तो नहीं रह गया है। तीसरा, इसके अलावा दोस्तों डीजीए टेस्ट हमें यह जानने में मदद करता है कि हमें ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस कब करनी चाहिए, या फिर हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है तो इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको ट्रांसफार्मर में डीजीए टेस्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल रह जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।